चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के मैं सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू लेके आया हूँ और ये वीडियो आपको सुबह मिल रही होगी इस टाइम। और फर्स्ट शिफ्ट का तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को मिला के मैं रिव्यू कर रहा हूँ। रात में नहीं कर पाया था मैं, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आपके एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ से बना दूंगा। बहुत अच्छे से मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। अगर ये क्लास भी अगर आप देख लेते हैं अपने एग्जाम देने से पहले, तो मैं इतनी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 नंबर आपको कंफर्म यहां से भी बन जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बताया फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे कोड अप्लाई करना है विमरेश@14। ठीक है, विमरेश@14 कोड से क्या हो जाएगा कि आप फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। ये मेरा कोड है विमरेश@14 कोड यूज करके आप फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे वो ले लेते हैं भाई। तो और ध्यान रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताऊंगा। एक्स्ट्रा क्या, इवन बहुत सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। देखिए पूछा गया था कि इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को पूछा गया है कि ये कब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो पहली और लास्ट बार ये इसी टाइम बने थे 1924 में। और ये अधिवेशन अगर पूछा जाएगा कि हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था बेलगांव कर्नाटका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेलगांव कर्नाटका में हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेलगांव कर्नाटका में कब हुआ था भाई? 1924 में, 1924 में हुआ था और ये पहली और आखिरी बार था। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, आपको पूछा जाएगा कांग्रेस। अब कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको सारे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से। तो मैं जो है कि ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं। तो कांग्रेस, ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, जबकि मैं रिव्यू बहुत जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आराम से बता देता हूं। तो देखिए कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1885 में हुई। कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1885 में हुई। किसने करी थी भाई? तो एओ ह्यूम ने करी थी। किसने करी थी? तो एओ ह्यूम ने करी थी। ये पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी तब जो है कि हमारा जो उस टाइम जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था डफरिन। ध्यान रखिएगा कौन गवर्नर जनरल था, तो वो था डफरिन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये सारे ही पूछे जाएंगे। अब देखिए 1885 में अगर पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने, 72 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाएगा अध्यक्षता किसने करी थी कांग्रेस के इस अधिवेशन की, तो अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने करी थी भाई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा, किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी अध्यक्षता पहले अधिवेशन की। अब देखिए गांधी जी वाला मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? वो जो हो जाएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि कांग्रेस का पहले महिला अध्यक्ष, तो वो कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। और पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। कौन हो जाएगा? तो बदरुद्दीन तैयब। किसके? तो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष। अगर पूछा जाएगा युवा मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कौन हो जाएंगे? तो ये आपके जो है कि आपके युवा मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा कि कांग्रेस को किस अधिवेशन के बाद 2 भागों में बांट दिया गया, तो 1907। ध्यान रखिएगा 1907 में जो है कि कांग्रेस को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। किसमें? गरम दल और नरम दल। ध्यान रखिएगा गरम दल और नरम दल। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो करी थी रास बिहारी बोस ने। ध्यान रखिएगा किसने करी थी? तो वो रास बिहारी बोस ने करी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा किसने करी थी, तो वो रास बिहारी बोस ने करी थी। तब जो है कि गरम दल और नरम दल में 2 भागों में बांट दिया गया था कांग्रेस को। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हैं, ये सब आपको पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो आपको पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्या क्वेश्चन हमने बताया और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी ले लेते हैं। सॉरी एक सेकंड। अगर मान लीजिए गांधी जी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं और बता देता हूं आपको। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज में ले लेता हूं, गांधी जी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस बना देता हूं। तो देखिए गांधी जी का पहला अगर मूवमेंट पूछा जाएगा तो 1917 में चंपारण में नील की खेती। ध्यान रखिएगा पहला मूवमेंट अगर पूछा जाएगा 1917 में। और कुछ क्वेश्चन, गांधी जी ने किस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, तो
तो 1919 के रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था भाई, तो ब्लैक एक्ट कहा था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दांडी मार्च पूछा जाएगा 1930, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट अगर पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुआ, तो वो 1932 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, ठीक है, और गांधी जी के बीच हुआ। कहां पे हुआ भाई, तो यरवदा जेल में हुआ, जो कि आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा गांधी जी ने किस मिशन को जो है कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो ध्यान रखिएगा पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन भी हमारे संविधान के लिए बनाया गया था, कब, 1942 में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। गांधी जी का अगर पूछा जाएगा तो हे राम हो गया, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो हो गया, ये सब नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पहले सेशन में भी मैंने जीएसटी के बारे में आपको सब बताया था। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के पहले सेशन का देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिबरेट कर देता हूँ। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। यानी जो भी सर्विसेज आप लेते हैं तभी ये आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो देना पड़ता है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, तो देखिए 1 जुलाई 2017 को इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी इस्टेब्लिश हो गया। अगर पूछा जाएगा लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति ने कब पारित किया इसको, तो वो हो जाएगा 8 सितंबर 2016 को। और पूछा जाएगा कि कब पूरी तरीके से जीएसटी हमारा बना दिया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। अब पूछा जाएगा कि किस, मैं आपको एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, नहीं तो फिर भी मुझे समझाने में टाइम लगेगा, तो मैं पूरा आपको जीएसटी ही समझा देता हूं। देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका बना दिया गया, जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष कर क्या कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जीएसटी से क्वेश्चंस बना देता हूं। तो देखिए 122वें संविधान बिल में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और 101वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया, इसको ऐड कर लिया गया। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, क्या कर लिया गया, इसको ऐड कर लिया गया। अब 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2016 को इसको लोकसभा में पारित किया गया, 2016 ये। फिर ठीक 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया, और ठीक 1 महीने बाद 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 2016 को इसको राष्ट्रपति ने भी इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। उसके बाद ये जो है 1 जुलाई 2017 को ये बिल पारित हो गया। ये इतना बता दिया मैंने। अब देखिए जीएसटी क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जीएसटी को लागू करने का क्रेडिट किसे जाता है, तो वो जाता है विजय केलकर समिति को। किसे जाता है भाई, तो वो जाता है विजय केलकर समिति। इसी सेशन में से मैं आपको इतनी चीजें बता दूंगा कि आपका पूरे इवन आपका जिनके एग्जाम आने वाली शिफ्ट में भी है ना, उनके लिए भी ये बेस्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए या रेगुलर रहिए। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो भी मैं आपको सब याद करा दूंगा, ठीक है। विजय केलकर समिति को क्रेडिट जाता है जीएसटी लाने का। और अगर पूछा जाएगा तो ड्राफ्ट कमेटी जीएसटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे असीम दास गुप्ता जी। कौन हो जाएंगे, असीम दास गुप्ता जी ड्राफ्ट कमेटी के हेड हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाएगा जीएसटी लागू करने वाला हमारा देश कौन से नंबर का है, तो 161वें नंबर का है। हमने जीएसटी कहां से लिया है, तो हमने कनाडा से लिया है। सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था, तो वो फ्रांस ने किया था। सबसे पहले किस कंट्री ने किया था, तो फ्रांस ने किया था। अब पूछा जाएगा कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, और इसको 269A आर्टिकल में रखा गया है, 269A आर्टिकल में रखा गया आईजीएसटी को। अगर मैं पूछूं कि जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाएगी, क्या बनाएगी, जीएसटी काउंसिल बनाएगी। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो इसको रखा गया 279A में। किस में रखा गया भाई, तो इसको 279A में रखा गया। और इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे निर्मला सीतारमण जी। अब निर्मला सीतारमण जी क्यों हो जाएंगी, अगर करंट में पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। और अगर आपको पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो 33 मेंबर होते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि जीएसटी जो पंजीकरण संख्या होती है
वो कितने डिजिट की होती है, तो वो 15 डिजिट की होती है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा, अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि जीएसटी में कितने प्रकार की दरें लगाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की दरें लगाई जाती हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा। 5 तरीके की दरें लगाई जाती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर लोवेस्ट दर पूछा जाएगा तो 0% हो जाएगा, हाईएस्ट दर पूछा जाएगा तो 28% हो जाएगा। क्लियर? और देखिए मैं चीजें आपको ऐड कर देता हूं कि किस किस चीजों पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, अल्कोहल हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इन पे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और क्या छूट रहा है? तो देखिए जीएसटी का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। जीएसटी का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है तो वो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। लगभग सारी चीजें मैंने जीएसटी में बता दी है, आगे फिर पूछा जाएगा तो फिर मैं बता दूंगा। चले, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई? और क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे? तो देखिए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगी। अभी प्रियंका चोपड़ा की किताब आई है अनफिनिश्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनफिनिश्ड किसकी किताब है? तो वो प्रियंका चोपड़ा की किताब हो जाएगी। और पूछा जाएगा आगे, आपको जरूर पूछा जाएगा कि यूनिसेफ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? तो 1946 में हुई है, 1946 में। यूनिसेफ का हेड कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगी हेनरीटा H4। कौन? तो हेनरीटा H4। देखिए रेगुलर रहने का यही फायदा होगा, मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा बहुत अच्छे वे में। नीचे में भी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये नीचे वाला क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा, जो कि इनके सिस्टर थी। और हुमायूं पे मैंने क्वेश्चन बनाया था जो कि आपको पूछा जा सकता है, हुमायूं से क्वेश्चन की इसकी डेथ कैसे हुई? तो ध्यान रखिएगा, सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि कैसे हुई। तो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके किसकी डेथ हो गई थी? तो वो हो गई थी जो है कि हुमायूं की। उसके अलावा आपका जो है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। उसके अलावा हुमायूं का मकबरा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो है कि चारबाग शैली में, ठीक है। दिल्ली में किस शैली में है? चारबाग शैली में। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई? तो वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर भी पूछा गया था, वो भी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या क्या पूछा गया। पूछा गया कि गीत गोविंद वॉज रिटन बाय, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। आगे क्या पूछा जाएगा कि ये किसके शासन में थे? तो ये लक्ष्मण सेन के शासन में थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन के शासन काल में। और क्वेश्चन पूछा, ऐसे बहुत सारे आपको राइटर पूछा जाएगा। देखिए इससे पहले राज तरंगणी पूछा गया था, कल्हड़ ने लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको कवानी पूछ दे, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। हो सकता है आपको पूछ दे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्र बरदाई ने लिखा है। आपको हो सकता है पूछ दे कि मदविलास प्रश्न किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मा ने लिखा है। हो सकता है आपको प्रयाग प्रशस्ति पूछ दे तो हरिशचंद्र ने लिखा है। यानी सारी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो मैंने पढ़ा रखी हैं, आप देख लीजिएगा, सेशन में मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप मुझे कमेंट में कह दीजिए कि सर पढ़ा दीजिए, तो मैं कल के कल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल घाट किसके किसके बीच है? तो वो तमिलनाडु और केरल के बीच है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है, कल भी पूछा गया था। इसरो की स्टैब्लिशमेंट देखिए, सुबह वाले ही सेशन में मैंने कहा था कि इसरो आपको पूछा जाएगा, शाम में पूछ लिया गया। तो इसरो देखिए, इसरो के बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि कंफर्म है, बनेगा ही। तो मैं एक ब्लैंक पेज फिर से ले लेता हूं, व्हाइट स्क्रीन। देखिए इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, तो आई से क्या हो जाएगा? इंडियन, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा? स्पेस। आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च। और ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में क्या हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो या तो बेंगलुरु लिख के आएगा या तो कर्नाटका लिख के आएगा। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई भाई? तो 1969 में। 1969 में किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने करी थी। किसने करी थी? तो विक्रम साराभाई ने करी थी। इन्हीं के नाम पे अभी देखा होगा आपने, तो चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम रखा गया था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। विक्रम साराभाई ने करी थी। अगर पूछा जाएगा कि इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किया था 1975 में, जिसका नाम हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। किसकी मदद से लॉन्च किया था? तो यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया था, यानी रशिया की मदद से किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपको। इसरो ने 2020 में पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया? तो GSAT-30, 2020 की बात मैं कर रहा हूं। किससे लॉन्च किया? किस व्हीकल से? तो एरियन 5 से, ये ध्यान रखिएगा।
अब पूछा जाएगा चंद्रयान 1 मिशन कब हुआ था, तो चंद्रयान 1 पूछा जाएगा तो 2008 में। आपको मंगलयान भी पूछा गया था, मंगलयान मिशन कब हुआ भाई, तो वो हुआ था आपका 2013 में। चंद्रयान 2 भी आपका पूछा गया होगा या हो सकता है आगे पूछा जाए, तो चंद्रयान 2 हुआ आपका जो है 22 जुलाई 2019 में, ये भी ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 2019 में। अब चंद्रयान 2 से क्वेश्चन बन सकते हैं। लैंडर का नाम तो वो हो जाएगा विक्रम, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा रोवर का नाम तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रज्ञान, ये चंद्रयान 2 से, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि इसरो का मैन्ड मिशन कौन सा है, तो वो हो जाएगा गगनयान, जो कि अभी आपको जो है कि 2 सालों बाद आने वाले, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा मैन्ड मिशन। और पूछा जाएगा कि गगनयान मैन्ड मिशन में, अनमैन्ड मिशन में किस रोबोट को जगह दी गई है, तो वो हो जाएगा व्योमित्र, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा इसरो के हेड कौन है करंट में, तो वो हो जाएंगे के सिवन जी, ठीक है, इसरो के एडमिनिस्ट्रेटर यानी हेड के सिवन जी। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए इसरो से बन सकते हैं, यानी स्पेस एजेंसी आपको पूछी ही जाएंगे। अब वो स्पेस एजेंसी मैंने सारी ही बता रखी है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो आपका डीआरडीओ हो। अगर यहाँ डीआरडीओ हो जाता एस्टेब्लिशमेंट तो 1958 हो जाता। अगर यहाँ पे सीएसआईआर हो जाता, जिसको आप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं, तो वो 1942 हो जाता। अगर आपको सीएसआईआर का हेड पूछा जाता तो वो शेखर मंडे। अगर आपको डीआरडीओ का हेड पूछा जाता तो जी सतीश रेड्डी। अगर यहाँ पे मान लीजिए बार्क होता, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वो हो जाता 1954। इसकी स्टैब्लिशमेंट किसने करी, तो उन्हीं के नाम पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने। करंट में इसके हेड कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, सिर्फ आपको रेगुलर देखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जिम कार्बेट, फिर जिम कार्बेट पूछा गया कहाँ पे, उत्तराखंड में। एस्टैब्लिशमेंट जिम कार्बेट की 1936, किस नदी पे, रामगंगा। क्यों भाई, किससे संबंधित है, तो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पहला नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, जिम कार्बेट की। तब उसको किस नाम से जाना जाता था, तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो हैली नेशनल पार्क के नाम से। ये भी मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ ASCII, तो देखिए एक आपका क्वेश्चन कंप्यूटर एब्रिविएशंस पूछा ही जा रहा है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और सुबह वाले सेशन में भी मैंने बताया था, सिर्फ ये करना है आपको कि कंप्यूटर की बुक उठाइए, या फिर आप कर लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस ऑफ कंप्यूटर, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और पूछा गया था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे, तो वो हो जाएगा सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो वो सासाराम। पूछा गया था आपका कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 टोटल। 25वां कहाँ बना है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। अगर पूछा जाएगा करंट में उसके आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके जो है अरूप कुमार गोस्वामी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाएगा ये जो 25वां जो ये बना था आपका उच्च न्यायालय, तो उसके पहले यानी फर्स्ट, तो वो कौन थे, ये पिछली बार ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2020 को उद्घाटन हुआ था इसका 25वां हाईकोर्ट का, ठीक है। तो उसके पहले जज कौन थे जिन्होंने, जब ये 25वां हाईकोर्ट बना, तो प्रवीण कुमार चांगरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रवीण कुमार चांगरी अगर नहीं देगा तो फिर आपको क्या देगा, फिर आपको देगा JK माहेश्वरी। वैसे आपको प्रवीण कुमार चांगरी ही देगा, ठीक है। लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2 से 3 के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। नींबू, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पोटेंशियल बताना, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी लिक्विड का एसिडिक या बेसिक होना, यानी अम्लीय या क्षारीय होना, यही आपका क्या होता है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की खोज किसने करी है, वो करी है सॉरेनसन ने, जो कि आपको मैक्सिमम पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है, 14, न्यूट्रल कितनी होती है, 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्लड का आपको पूछा जा सकता है 7.4, टीयर का आपको पूछा जा सकता है 7.4, वाटर का आपको पूछा जा सकता है 7। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा था आपको कि कैपिटल ऑफ चाइना, तो बहुत इजी है, बीजिंग हो सकता है। आपको करेंसी पूछा जाए आगे, युवान। अगर युवान की जो अगर आपको पूछा देगा युवान की यूनिट रेनमिनबी, तो या तो रेनमिनबी देगा या तो आपको क्या देगा, युवान दे देगा। कल आपको जापान का पूछा गया था शायद, ठीक है, तो उसकी हो जाएगी येन। हो सकता है कल आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का पूछा जाए, तो वो हो जाएगी वोन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएंगे मून जे इन। ये इंडिया भी आए थे, कब आए थे, जब इन्होंने नोएडा में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई थी, तो इन्होंने उद्घाटन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेरी बेरी रोग किससे होता है, तो वो होता है विटामिन बी से। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम पूछा जाएगा सबसे पहले, तो विटामिन अगर पूछा जाएगा बी का नाम क्या होता है, तो वो हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा, थायमिन। अब देखिए विटामिन बी का थायमिन हो गया।
अगर आपको विटामिन जो है कि B2 का पूछा जाएगा तो राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B3 का पूछा जाएगा तो नियासिन हो गया, विटामिन B5 का पूछा जाएगा तो पेंटाथोनिक हो गया, विटामिन B6 का पूछा जाएगा तो पैराडॉक्सिन हो गया, विटामिन B7 का पूछा जाएगा तो वो आपका बायोटीन हो जाएगा। इसी तरह फॉलिक एसिड पूछा जाएगा, हो सकता है आपको विटामिन B12 पूछा जाए यानी साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो भी पूछा जा सकता है आपको। एक क्वेश्चन पूछा क्या गया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर, तो इसकी भी स्टैब्लिशमेंट 1946 में ही हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यू से क्या हो गया यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से आपका मैं फिर से पढ़ देता हूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस। हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आद्रे अजोले, ठीक है, आद्रे अजोले ये कौन हो जाएंगे? इसके हेड हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका और बहुत अच्छा बनता है यूनेस्को से कि यूनेस्को आपका कलिंग अवार्ड कराता है, कलिंग अवार्ड, ठीक है, और कलिंग सम्मान किससे संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएगा साइंस से। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है आपको कि कलिंग अवार्ड जो है वो कौन कराता है, तो वो यूनेस्को ही कराता है जो कि आपका संबंधित होता है साइंस से। ये भी पूछा जाएगा कि कलिंग जो है कि अवार्ड किससे संबंधित है, तो वो साइंस से संबंधित है। कौन कराता है? तो यूनेस्को कराता है, ठीक है। लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व वर्ल्ड पूछा था तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कजाकिस्तान। वो क्या हो जाएगा? वो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कावेरी फ्लोज, तो सबको पता है साउथ इंडिया में कावेरी कहाँ बहती है भाई? तो दक्षिण भारत में बहती है। और क्वेश्चन पूछा गया था सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा काठमांडू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1985 में। ये सब भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। सार्क पूछा गया, हो सकता है आपको आसियान पूछा जाए, जकार्ता में आपको एडीबी पूछा जाए, मनीला जो है कि फिलीपींस मनीला में, ठीक है। और अगर हो सकता है आगे जाकर के आपको बिम्स्टेक पूछा जाए, ढाका बांग्लादेश में, वर्ल्ड बैंक पूछा जाए वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी में, यूएन पूछा जाए वो आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूएनडीपी पूछा जाए, यूएनएससी भी पूछा गया था, ये भी न्यूयॉर्क में है। आपको अभी यूनेस्को मैंने बताया वो पेरिस हो जाएगा, आपको मैंने अभी यूनिसेफ बताया वो भी आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, आपको डब्ल्यूएचओ पूछा जा सकता है, डब्ल्यूटीओ पूछा जा सकता है, वो जेनेवा हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है रेगुलर रह करके क्वेश्चंस को देखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गैस यूज टू रिपेन द फ्रूट्स, कौन सा जो है गैस फलों को पकाने के लिए काम करती है? तो एथिलीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द वॉलमार्ट इंडिया सीईओ, तो इंडिया सीईओ पूछा गया होगा तो वो समीर अग्रवाल हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको वर्ल्ड ग्लोबल सीईओ पूछा जाता तो वो डॉग मैकमिलन हो जाते, ठीक है। कौन हो जाते? तो डॉग मैकमिलन हो जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब ये पूछा गया ना आपको वॉलमार्ट, तो अब आपको एप्पल का पूछेगा, एप्पल का सीईओ टिम कुक। आपको नोकिया का पूछा गया था, पिका लैंडमार्क। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको उबर का पूछा जा सकता है, दारा खोसरोशाही, आपको माइक्रोसॉफ्ट पूछा गया था, सत्य नडेला, आपको एडोब पूछा जा सकता है। वो कौन हो जाएंगे जो कि आपको आई थिंक एडोब पूछा भी गया था, तो शांतनु नारायण। और आपको पूछा जा सकता है ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल, ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द नासाज लूनर मिशन, तो वो क्या हो जाएगा? आर्टेमिस। अब देखिए नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नासा कहाँ की है भाई? यूएसए की। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी में इसका भी हेडक्वार्टर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और अगर पूछा जाएगा कि नासा के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे जिम ब्रेंडस्टाइन, और इनका नाम भी कंफर्म पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नासा का पूछा जा सकता है, आपको स्पेसएक्स का पूछा जा सकता है, तो एलोन मस्क हो जाएंगे किसके? वो हो जाएंगे आपके स्पेसएक्स के, एलोन मस्क। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बाय विच लॉ, तो वो हो जाएगा चार्ल्स लॉ। देखिए आप क्वेश्चन उठाएगा फिजिक्स के सारे लॉज पढ़ लीजिएगा, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे फिर आपका जो है कि बाकी अदर लॉज हो, सब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस आपको बनते सिर्फ लॉ से बनेंगे। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड एंड रियल, यानी रेटिना पर जो छवि बनती है वो उल्टा और वास्तविक होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि करंट में भारत के एचआरडी मिनिस्टर जो कि अब एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो वो कौन हो जाएंगे? वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिनको अब एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदल गई है। इनको भी रिसेंट में वातायन अवार्ड भी मिला है। अगर पूछा जाएगा कि वातायन अवार्ड किसे मिला है, तो वो रमेश पोखरियाल निशंक जी को ही मिला है। और मैं आपको बता दूं इनकी किताब है युग पुरुष, जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो युग पुरुष किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है, जो कि अटल जी पे इन्होंने लिखी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो 1946 में हुई है। पूरा क्रेडिट कैबिनेट मिशन को ही जाता है हमारा संविधान बनाने का। संविधान हमारा कब बना, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कितने रुपए लगे, 64 लाख रुपए लगे। कितना समय लगा, तो 2 साल, ठीक है, 11 माह 18 दिन लगा था। कितनी बैठकें हुई थी, 12 बैठकें हुई थी। सब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। सलाहकार कौन था, BN राव। पहली बैठक के टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक के जो परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जाएगा 2020 पे पूछा गया था, 2020 पे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, जाहिर बोल्सोनारो। कहाँ के भाई, तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार 2021 में कौन है भाई हमारे गेस्ट, तो वो हो जाएंगे इंग्लैंड के PM, क्या नाम है उनका, बोरिस जॉनसन। इस बार अगर पूछा जाता है तब 2021 में इनको बुलाया जा रहा है, बोरिस जॉनसन को। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, तो वो अटल सुरंग हो जाएगी। कितनी भाई, 9.02, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा किलोमीटर की। ये क्वेश्चन भी है। अरब सागर में कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा, ठीक है। अरब सागर में कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है नर्मदा। देखिए ये जो है ये कब के क्वेश्चन है, तो ये जो है आज आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। ये जो सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पढ़ा रखा है आपको। RBI गवर्नर एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उर्जित पटेल, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन के समय RBI गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। इनकी अभी रिसेंट में किताब आई है, ठीक है, कौन सी, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन इकोनॉमी। ये इन्हीं की किताब है जो कि आपको पूछी जा सकती है, और 100% श्योर है कि ये ओवरड्राफ्ट बुक आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या इनका नहीं पूछा जाएगा तो रघुराम राजन की किताबें पूछी जाएगी। जैसे थर्ड पिलर हो गया, किसकी किताब है, रघुराम राजन की। आई डू व्हाट आई डू, किसकी किताब है, रघुराम राजन की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आई डू व्हाट आई डू, थर्ड पिलर हो गया। फॉल्ट लाइंस हो गया, फॉल्ट लाइंस किसकी किताबें हैं भाई, रघुराम राजन की। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये कंफर्म आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोकिया, तो भाई कौन है, आलिया भट्ट है। कल आपको नोकिया का CEO पूछा गया था, तो देखिए करंट में पूछा जाएगा तो पिका लैंडमार्क, पुराना पूछा जाएगा तो राजीव सूरी। कहाँ की कंपनी है, फिनलैंड की। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए को हम कहते क्या है, तो वो कहते हैं रेटिनॉल। और कोई क्वेश्चन बचा, बिल्कुल बचा है भाई। आपको पूछा गया था हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो कितनी टीमों ने भाग लिया भाई, तो 10 टीमों ने भाग लिया था ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में। अभी पूछा जाएगा ICC की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, सुबह भी मैंने बताया था, तो वो हुई थी 1909 में, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा दुबई में। करंट में ग्रेग बार्कले, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले कौन है भाई, तो वो हो जाएंगे आपके इसके हेड। और अगर CEO पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, मनु साहनी, ध्यान रखिएगा, मनु साहनी। और भी आपको अवार्ड जानने होंगे तो वो भी मैं पढ़ा रखा हूं, वो भी आप देख लीजिएगा। पूछा गया था कि किस त्योहार को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो वो कुंभ मेला हो जाएगा। 4 जगह लगाया जाता है कुंभ मेला, ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ, तो उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, हरिद्वार हो जाएगा, नासिक हो जाएगा और प्रयागराज, ठीक है। इन 4 जगह पे ही लगाया जाता है महाकुंभ, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ये भी पूछा जा सकता है आपको। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को। लगातार आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री किसके पास है, वो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो आज के क्वेश्चन समाप्त, आज के क्वेश्चन जो है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि अगर आप अगला सेशन देने जाने वाले हैं तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स दी, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे। और क्वेश्चन आपको अगर देखने हैं मेरे, तो आप पहला शिफ्ट देख लीजिए, ठीक इसके नीचे वीडियो होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक जो है प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, इवन सारे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। वहां पे भी आपको मैंने सारे वीडियोस करा रखे हैं, वो भी आपको दिख जाएगी। और मेरी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे ये कोड अप्लाई करना है आपको, wimrace@14। अनअकैडमी पे ये कोड अप्लाई करना है आपको, wimrace@14, जिससे कि मेरे क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे मेरी क्लासेस। ध्यान रखिएगा, ये कोड यूज करने के बाद मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। तो एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं किया, पर डे रात को 10 बजे मेरी यहाँ फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी पे, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और पर डे मैं रिव्यू प्रेजेंट करता हूँ, हो सकता है मेरे रिव्यूज लेट हो, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ अदर क्लासेस के साथ,
तो मैं फ्री होकर के आता हूँ और आपको मैं इतनी डिटेल्स दूंगा कि आपको अच्छा लगेगा और सारे जो है कि नोट डाउन करेगा यानी रिटन में लिखेगा, ताकि आपको और से ज्यादा क्वेश्चन मैं बना पाऊँ। तो ये जो हो जाएंगे ये आज के रिव्यूज के क्वेश्चन हो जाएंगे सेकंड शिफ्ट के। आज आप सुबह जो पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट भी मैं प्रेजेंट करूंगा, सेकंड शिफ्ट भी प्रेजेंट करूंगा और रात में दोनों शिफ्ट का कंबाइंड प्रेजेंट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।